कल जैसे मैंने एक छप्पा सुनाया था चारण भक्तों का जिसमें चरित्र का वर्णन था, ऐसे ही एक छप्पा आज भी आपको सुनाते भक्तमाल का, जिसमें कुछ ऐसे भगवान के भक्त हुए हैं भोले वाले, जाने अनजाने में उनके मुख से यदि कोई बात निकल गई तो भगवान ने प्रेम के वशीभूत होकर के उस बात को पूरा किया है। तो ऐसे 4 भक्तों के नाम इसके अंदर है। चारों की चरित्र तो नहीं हो पाएंगे, 2-3 भक्तों के जितने चरित्र हो जाए आपको वही श्रवण कराएंगे। एक भक्त हुए भुवन सिंह जी, उदयपुर के पास। इनकी एक बात मुख से कोई निकल गई थी जिसको भगवान ने सत्य कर दी। एक देवाजी पुजारी हुए हैं उदयपुर के पास, इनकी बात को भी भगवान ने सत्य कर दी। आपको शायद पहले देवाजी पुजारी का चरित्र सुनाया भी है हरगुड़िया बालाजी में। और एक भक्त हुए कामध्वज नाम के, उनकी बात को सत्य किया है। और एक भक्त हुए ग्वाल भगत, इनकी बात को सत्य किया है। कैसे सत्य की, इसका प्रसंग इसमें लिखा है। दारूमय तरवार सारमय रची भुवन की, देवाहित सित केस प्रतिज्ञा राखी जन की। दारूमय तरवार सारमय रची भुवन की, देवाहित सित केस प्रतिज्ञा राखी जन की। काम दूज के कपि चारु चिता पर काष्ठ लाए, जयमल के जुद माही अश्व चढ़ी आप धाये। भैत चौगुनी धृत सहित श्रीधर संसायक धरन, चारों जुग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करन। चारों जुग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करन। दारूमय तरवार सारमय रची भुवन की, देवाहित सिद्ध केस प्रतिज्ञा राखी जन की। काम दूज के कपि चारु चिता पर काष्ठ झुलाए, जयमल के जुद माई अश्व चढ़ी आपुन धाये। भैत चौगुनी धृत सहित श्रीधर भैंस चौगुनी धृत सहित श्रीधर संसारन धरन। चारों जुग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करन। चारों युग में भगवान ने अपने प्यारों भक्तों की वाणी को सत्य किया है। तो इसमें से सबसे पहले आपको कामध्वज नाम के भक्त हुए, उनका चरित्र सुनाते हैं। फिर ग्वाल भक्त का सुनाएंगे, आगे समय रहेगा तो और भी भक्तों का चरित्र सुना देंगे। उदयपुर के पास की बात है, 4 भाई रहते थे। 4 भाई में 3 भाई तो खूब अपना राज दरबार में जाकर के राजा की कुछ कविता बनाकर सुनाते, कुछ कार्य करते, तो उनको कुछ पुरस्कार मिलता था राजा से, उसी से उनका अपना काम चलता था। परंतु चौथा भाई जो था, कामध्वज नाम था उनका, उन्होंने सोचा मनुष्य शरीर मिला है और हम भगवान की भक्ति करते हैं, हम क्यों किसी आदमी की गरज करें कि राजा की कविता बना के सुनाओ, उनकी गरज करो, फिर वो धन देवे। तो वो राज दरबार में कभी नहीं जाता था। बस भोजन का टाइम होता तो आके भोजन कर लेता घर पे, और बाकी जंगल में जाके भजन करता था। कई दिन बीत गए, भाइयों ने कहा अरे ऐसे कैसे तुम्हारा जीवन चलेगा, कम से कम चलो काम नहीं करो तो कोई बात नहीं, कम से कम महाराज दरबार में जाकर हाजिरी तो लगा दो। तुम हाजिरी भी लगा दोगे तब भी राजा कुछ ना कुछ देते रहेगा, उससे तुम्हारा जीविका बढ़िया चलेगी। तो कामध्वज ने कहा कि देखो भाई साहब, ये तो मेरे से नहीं होगा, मैं तो भजन ही करूंगा। उन्होंने विवाह भी नहीं किया था, उनका विवाह भी नहीं हुआ था, अरे मैं तो भजन ही करूंगा।
किसी की चापलूसी मेरे से नहीं होगी। तो उनके भाई गुस्सा में आ गए, क्रोध में आ गए। भाइयों ने कहा कि ऐसे तुमसे काम नहीं हो रहा, तो तुम जब कोई भी काम नहीं करोगे घर पर, तो फिर तुम्हारा काम कौन करेगा? अर्थात तुम मरोगे तो फिर जलाएगा कौन? जलाने भी कौन आएगा? तुमको जलाएगा कौन? बोले जलाएगा कौन? जिनकी भक्ति हम करते हैं वही जलाएंगे, तुमको चिंता नहीं करना। बोले यार अब बोल दिए वो भी, कभी बात हो जाती है ना घर में। उनका भाई भगवान हम जिनकी भक्ति करते हैं वही जलाएंगे हम, ऐसा उन्होंने कह दिया। और अपने जाके वो जंगल में भजन करते, भूख लगती तो घर पे आके भोजन कर लेते। धीरे धीरे समय व्यतीत होते गया। एक दिन वो जंगल में बैठे भगवान का भजन कर रहे थे, वृद्ध शरीर हो गया था, उनकी आयु पूरी हो गई, रमय उनका शरीर शांत हो गया। घर में कोई उनको पूछने वाला भी नहीं, मर गए कि जी गए कि आए है कि नहीं आए। घर के काम के आदमी नहीं, उनको घर पे कौन पूछे? मर गए तो मर गए, भले के। वहीं जंगल में उनका शरीर छूट गया। भगवान ने देखा वो मेरे भक्त का यहाँ शरीर चला गया और मेरी भक्ति के कारण इसका विरोध हो गया है और कोई भी इसको पूछने वाला नहीं है। तब भगवान को भक्त के द्वारा कही हुई बात कि जिनकी भक्ति हम करते हैं वही हमको जलाएंगे, भगवान को याद आ गया। और भगवान ने हनुमान जी से कहा, वो हनुमान हमारा एक भगत है, उसका शरीर शांत हो गया है, इसलिए तुम जाओ और उसका संस्कार करके आओ। बोलो भक्त और भगवान की। भगवान की आज्ञा से स्वयं हनुमान जी महाराज उस जंगल में पधारे हैं। और ये लकड़ी की चिता नहीं लगाई है हनुमान जी ने, चंदन की लकड़ी की चिता लगाई इस भगत के लिए। चंदन की लकड़ी की चिता लगा करके और विधि विधान से हनुमान जी ने अपने हाथ में उस शरीर को उठा करके और चिता पर अग्नि दी है और संस्कार किया है। बोल भक्त और भगवान की। तो भगवान इतनी बातों का ध्यान रखते हैं। जाने अनजाने भक्त के मुख से ये निकल गया कि मैं जिनकी भक्ति करता हूं वो ही जलाएंगे। अब एक चरित्र और है, ध्यान से सुनना, एकाग्र से। एक भगत था, छोटा ही चरित्र है, नाम था उसका ग्वाल भगत। गांव में रहता, भैंसे चराता था। भैंसे चराने का उसका काम था। गाय नहीं थी भाई, चरित्र में भैंस है, इसमें आया भी भैंस चौगुनी घृत सहित नाम भी आया है। यहाँ तो बहुत सारा चलती है तो गाय का नाम लेना चाहिए, और चरित्र में भैंस है